Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic grammar. I am present for part 3 about noun. माने संज्ञा के विषय में आज का लेसन है। इस नाम को प्राइमरी से लेकर इंटर बीए तक हर आदमी सुनता है, पढ़ता है, परिभाषा एक ही रहती है, फिर भी भूल जाता है। उसी में से घुमा फिरा कर पूछ देने के बाद जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आइए उस मिस्टेक को दूर करने के लिए इस तरीके से इसको पढ़ा जाए कि गलतियां न हो और रटना भी न पड़े। जैसे सबसे पहला इसमें है कि नाउन कहते किसे है या व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें परिभाषा है, हर किताब में मिलेगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला स्थान है इसमें व्यक्ति का। अब इंग्लिश में है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एन एनिमल, फीलिंग, ह्यूमन क्वालिटीज और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो देखिए इसमें सबसे पहला एक और परिभाषा लिखे हुए हैं, और बहुत छोटा परिभाषा है। एनी नेम इज नाउन, यानी कोई भी नाम संज्ञा है। तो पहले इसको समझा लें तब आते हैं उस पर। तो सबसे पहले इसमें से एक शब्द है पर्सन, है ना अंग्रेजी में, यानी व्यक्ति। तो पर्सन के अंदर कौन कौन आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में 1 ठो 2 ठो 3 ठो लिखवा दिया गया और उससे हटकर दूसरा पूछा जाता है तो बोली बंद हो जाती है। तो समझना जरूरी है ना। तो इसके लिए पर्सन में कौन कौन आता है, कोई भी नाम हो किसी व्यक्ति का, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो वो पर्सन में आता है। ठीक है ना। तो पर्सन में देखिए कौन है, राम, सीता, गीता, नीता, अजय, संजय, विजय, करण इत्यादि, बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा है इसमें स्थान, है ना। तो स्थान का अंग्रेजी होती है प्लेस। प्लेस में क्या क्या होता है, पटना, तुलसीपुर, दिल्ली, धौरापाल, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, गगनईराव, मेहदावल, संत कबीर नगर, जितने भी जगह के नाम है वो प्लेस है। उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा है थिंग्स। थिंग्स माने वस्तु का नाम। वस्तु में पेन, बुक, मोबाइल और क्या क्या हो सकता है, बैग, शर्ट, पैंट हो सकता है ना। ये सारे सब किसमें आएंगे, वस्तु में। और फीलिंग यही गड़बड़ करता है। फीलिंग्स में आदमी जब ये सब तो पूछा जाता है, बता जब फीलिंग की बात आती है तो आदमी भूल जाते हैं। जैसे फीलिंग, लव। लव को केवल अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, न खाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न पीटा जा सकता है। लव को केवल क्या किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। गरीबी की अनुभव की जा सकती है, ईमानदारी को भी अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। अब देखिए फीलिंग में लव है, एंगर, क्रोध को भी अनुभव किया जा सकता है। अब ठंडक हमको लग रही है तो ठंडक ऐसी चीज नहीं है कि भाला शरीर में खोज के तब पता है कि हमें ठंडा लग रहा है। ठंड को क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। कुल वो भी क्या है, फीलिंग है। हॉट, गर्मी, कि आज गर्मी बहुत है, तो गर्मी का भी एहसास ही किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है, तो वही फीलिंग हो गया। अब एनिमल। एनिमल में हॉर्स, काऊ, क्रो, बर्ड, बफेलो, मंकी, स्नेक, बहुत कुछ हो सकता है ना। उसी तरह ह्यूमन क्वालिटीज। ह्यूमन क्वालिटीज माने आदमी के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। जैसे देखिए काइंडनेस। काइंडनेस माने दयालु, हाँ, ऑनेस्टी, तो यह एक गुण है ना। तो यह ह्यूमन का गुण है। बेईमान भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, दयालु भी हो सकता है, नहीं सच्चा भी हो सकता है, बहादुर भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, यह ह्यूमन क्वालिटी का एक गुण हो गया। यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि का बोध होता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सबसे छोटा एग्जाम्पल क्या है, एनी नेम इज नाउन। कोई भी नाम संज्ञा है। अर्थात इस पृथ्वी पर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, जानवर है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए
जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव, फीलिंग का एहसास हो, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब दूसरी तरफ, ये तो किताब की परिभाषा हो गई, दिमाग में कैसे इसको सेट करेंगे इसको जान लो। जहां हम खड़े हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, जो भी वस्तु दिखाई देती है उसका कुछ ना कुछ नाम है। नाम है तो संज्ञा। कहीं खड़े हैं, कोई पूछ देता है कि 3 संज्ञा चाहे 5 संज्ञा का नाम बताइए, तो आराम से अपनी नजर खोले रखिए, सामने की तरफ देखते रहिए, बोलते रहिए। आम का पेड़, इमली का पेड़, जंगला, खिड़की, मोबाइल, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? संज्ञा। इसमें कोई अटकने और घबराने की जगह नहीं है। कह रहे सर जी लो 3-4 को एग्जाम्पल लिखाए थे, क्या बोले भुला गया। जहां हमारी नजर जाती है, जितनी चीजें दिखाई देती है, उसका कुछ न कुछ नाम है। और जब नाम है तो क्या है? संज्ञा है। उसको अपनी भाषा में कहना चाहते हो तो दैट वर्ड विच इंडिकेट्स एनी काइंड ऑफ नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी तरह का नाम क्या है? संज्ञा है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह, जानवर, एहसास, फीलिंग, मानवीय गुण का नाम आता है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा समझ में आई। इसमें कितने लोग हैं जो बता सकते हैं संज्ञा का परिभाषा? ठीक है, तो चलिए इस प्रकार अभी आप व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है और इसके अंतर्गत कितने चीज आते हैं देखिए। पर्सन आता है, प्लेस आता है, थिंग्स आता है, फीलिंग आती है, एनिमल आता है, ह्यूमन क्वालिटीज आता है। इतने चीज को यदि हम इसका अनुभव करें तो इसको क्या बोलते हैं? नाउन। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, फीलिंग, अनुभव, विचार का एहसास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखें कितने लोग बताते हैं। बताइए सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? खड़ा होइए और बताइए तुरंत। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, मानवीय विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो विशाल बताओ, काइंडनेस क्या है? काइंडनेस एक नाउन है। तुम लोग इसमें से बताओ जी कि 3 संज्ञा का नाम बताओ। लड़कियां इधर से बोलो। और कोई दूसरा बताओ? तुम लोग बोलो, तुम लोग बताओ। इन तीनों को छोड़कर दूसरा कोई एग्जाम्पल बताओ, बोलो जल्दी। राम, सीता, गीता। क्या काइंडनेस क्या है? तुम बताओ सावंत। नाउन सबसे छोटा परिभाषा नाउन का बताओ कोई। Any name is noun. हाँ, एनी नेम इज नाउन। अच्छा, एलिफेंट क्या है? प्रॉपर्टी। समझ में आया ना? तो चलिए जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे उनको भी धन्यवाद। आइए इस प्रकार आप नाउन की परिभाषा बहुत ही सिंपली वे में अलग अलग एग्जाम्पल्स द्वारा समझाया गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आई होगी। यदि यह समझ में आती है, पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस ग्रामर के इस लेसन को जानने का प्रयास करें और अच्छी से जानकारी हो सके, ताकि आगे की क्लासों में और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।